बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं याहिया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं एक नया लेक्चर न्यूक्लियर फिज़िक्स का लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक सब्जेक्ट शुरू किया है। ये सब्जेक्ट एक्चुअली मैंने ग्रेड 12 यानी एफएससी की स्टूडेंट के लिए बीएस या बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बीएस इंजीनियरिंग वालों के लिए ये मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है। इससे पहले मैंने कई पॉइंट डिस्कस की है और उन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप पहले उन तमाम लेक्चर्स को देख ले, फिर आप इस लेक्चर पे आइए। तो आज का लेक्चर जो है वो है मास डिफेक्ट यानी डेफिसिट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग कर्व और एनर्जी बाइंडिंग कर्व और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता है कि इस टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट या डेफिसिट। डिफेक्ट या डेफिसिट का मतलब है गायब होना, कम होना, ख़त्म होना। मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक बड़ा इनफॉर्मल सा एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल जो इनफॉर्मल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सपोज एग्जाम्पल 1 में दे रहा हूँ टॉपिक शुरू करने से पहले। टॉपिक ये है कि मास डिफिसिट या डिफेक्ट। आपके पास 2 ग्लास है, एक ग्लास ये है और एक ये है, और इन दोनों में कुछ लिक्विड पड़ा है। उसका मास 1 kg है और इसका मास 1 kg है। मेरे पास 2 ग्लास है, 2 बर्तन है, दोनों में वाटर पड़ा है। मैंने इसको और इसको, ये दोनों ग्लास मैंने इसी के अंदर डाल दिया। इस ग्लास में जो मास पड़ा है, जो वाटर पड़ा है, जो लिक्विड पड़ा है वो 1 kg है और इसमें 1 kg पड़ा है। मैंने दोनों को इकट्ठा करके इसी तीसरे ग्लास में डाल दिया। अब ये होना ये चाहिए, अगर ये 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, तो ये भी ये 2 आना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसको मास कर दिया तो ये 1.8 किलोग्राम आया। ये तो गायब हुआ है कुछ मास। मैंने 2 किलोग्राम मास इकट्ठा किया और मेरे पास 1.8 आया। अब इसमें से ये 0.2 kg ये कहां चला गया? ये गायब हुआ, ये चला गया, ये डिसअपीयर हुआ। इस मास को जो डिसअपीयर हुआ इतना, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये मास गायब हुआ, चला गया, डिसअपीयर हुआ, खत्म हुआ, इसलिए हम उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी इतना मास कम हुआ। ये मैंने एक जनरल सा एग्जांपल आपको एक छोटे से लेवल पर एक एग्जांपल दे दिया। अब इसको थोड़े से हायर लेवल पे पढ़ते हैं, कुछ न्यूक्लियॉन्स लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है? न्यूक्लियॉन्स आर द कंबाइंड नेम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है कि ये न्यूक्लियॉन का नाम क्यों न्यूक्लियॉन रखा? एक तो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर इनका मास तकरीबन बराबर है, दूसरा इनका स्पिन एक दूसरे के साथ बराबर है, तीसरा इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इक्वल अमाउंट में है, इनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे है, तो इसको न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया। अब देखो हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 देता हूं। मेरे पास यहां 2 प्रोटॉन है, ये ब्लू कलर से मैंने प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया है। मेरे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और मेरे पास 2 न्यूट्रॉन है। जब मैंने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को कंबाइन किया और एक न्यूक्लियस बनाया, तो मैंने देखा कि एक न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें कुछ मास गायब हुआ। फिर ये तो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि जब कोई चीज अलग अलग है तो ये भारी है, इसका मास से ज्यादा है, और जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो इसका मास कम हो जाता है। तो इसी तरह मेरे पास एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन है, यहां पर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है। जब मैंने 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा किया, एक न्यूक्लियस बनाया, तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, यहां मेरे पास, मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज प्रोटॉन का मास है 1 किलोग्राम, इस प्रोटॉन का मास है 1 किलोग्राम। वैसे किलोग्राम है नहीं, ये मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूं। फर्ज करो मास ऑफ प्रोटॉन 1 किलोग्राम है, ये मास ऑफ प्रोटॉन 1 किलोग्राम है, ये न्यूट्रॉन 1 किलोग्राम है, ये न्यूट्रॉन 1 किलोग्राम है। तो 4 जर्रात है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अब देखो प्रोटॉन का कंबाइंड मास 2 किलोग्राम है, ये मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूं। न्यूट्रॉन का मास 2 किलोग्राम है।
2 और 2, 2 जमा 2, जब मैंने दो दो को मिलाया तो इससे 4 आना चाहिए। जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, बन गई, तो इसका मास 3.6 किलोग्राम आया। वही मसला फिर आया, जब प्रोटॉन अलग अलग पड़ा है तो ये बारी है, उसका मास ज्यादा है। जब इकट्ठा करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लेकर आते हैं, तो इससे कुछ मास गायब हो जाता है। अब जो मास गायब होता है उसको हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। अब देखो यहां, पहले जब मैंने 4 न्यूक्लियॉन्स, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कंबाइन हुआ, एक न्यूक्लियस बना। इसमें पहले 2 किलोग्राम क्या है? 2 प्रोटॉन का मास 2 किलोग्राम है, 2 न्यूट्रॉन का मास 2 किलोग्राम है, और जो रिजल्ट में आया 3.6 किलोग्राम आया, मास कम हुआ। अब इस तरह 4 किलोग्राम रिएक्टेंस है, 3.6 प्रोडक्ट है। कुछ फर्क आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है। जो फर्क मास में नजर आ रहा है इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और उसको डेल्टा एम से जाहिर करते हैं। डेल्टा एम से जाहिर करते हैं। तो यहां पर देखो, डेल्टा एम इज इक्वल टू 4 माइनस 3.6, यानी पहले हमारे पास टोटल मास कितना था? इंडिविजुअल मास 4 किलोग्राम है। इंडिविजुअल देखो ना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग पड़ा है, न्यूक्लियस से बाहर है, तो ये 4 किलोग्राम है, 4 जर्रात है। लेकिन जब न्यूक्लियस बनकर हमने मास कर दिया, हमने उसका मास फाइंड किया, तो 3.6 किलोग्राम आया। जब मैंने डिफरेंस मालूम किया तो 4 माइनस 3.6 से आया 0.44 kg। अब ये जो फर्क आता है 0.4 kg, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट या मास डिफिसिट। अब मास डिफिसिट का मतलब है कि कुछ मास गायब हुआ है, कम हुआ है। ये जो कमी आई है मास में, इसको क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। अब ये तो मैंने कुछ जनरल टाइप के एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मैंने मास को भी 1 किलोग्राम ले लिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मास में जो फर्क आता है, जो डिसअपीयर होता है, उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं डिफिनेशन। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। देखो ना, यहां न्यूक्लियॉन का मास ज्यादा है और यहां न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम हुआ है। अब इसको क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। देखो, जब न्यूक्लियॉन अलग अलग पड़ा है तो मास ज्यादा है, और जब कंबाइन हुआ तो मास कम हुआ। तो इस डिफरेंस को, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, नाउन एज मास डिफिसिट या मास डिफेक्ट्स भी कहते हैं। मास डिफेक्ट्स, मास डिफेक्ट्स या डिफिसिट भी कहते हैं, दोनों ठीक है। कमी आ गई, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है, न्यूक्लियस से बाहर है, तो ये बारी है, और जब अंदर आया तो मास कम हुआ। ये जो कमी आ गई, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। इधर जब मैंने 2 गिलास का पानी मिलाया तो इधर 0.2 ये डिफिसिट आया है, ये डिफिसिट है। इधर 0.4 ये डिफिसिट आया है। अब आते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास हमेशा न्यूक्लियॉन से कम रहता है। अब यहां कुछ डेरिवेशन की तरफ जाते हैं मैथमेटिकली। यहां देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये Z से जाहिर होता है। आपको पता है कि हमारे पास हर एलिमेंट का, इसमें ये Z न्यूक्लियेट है और ये A, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है या एटॉमिक मास। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके लिए आप मेरे पहले लेक्चर को देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैसे करते हैं, ये सारा मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? Z। मास ऑफ प्रोटॉन MP, यानी अब देखो ना, MP, M मींस मास, P का मतलब है प्रोटॉन, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन ZMP। देखो ना, इधर कितने प्रोटॉन है? 2, और एक प्रोटॉन का मास MP, तो ZMP, दिस इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास देखो, ये 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो Z क्या है? 2 है, और एक मास ऑफ प्रोटॉन। अब इस तरह
टोटल मास ऑफ प्रोटॉन ZMP है। अब दूसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हम इन से लेते हैं। इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ना, इधर मैं प्रोटॉन को अलग जमा करता हूं, न्यूट्रॉन को मैं अलग जमा करता हूं, और जब दोनों कंबाइन होता है, न्यूक्लियस बनाता है, तो उसके बाद इसका मास कम हो जाता है। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन को हम कैसे मालूम करते हैं? मेरे पिछले लेक्चर में इन इज इक्वल टू A माइनस Z, उसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्कस किया ताकि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन या A माइनस Z, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये Mn होगा, यानी Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन Mn। इन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Mn का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन आया। अब ये क्या बना? दिस इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिल जाता है तो उससे जो न्यूक्लियस बन जाती है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू M। तो अब देखो ये क्या चीज है? ZMP, ये मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है? दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन ZMP है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन Mn है, और टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस ये सिर्फ M के बराबर है। अब आपको मैंने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन जो है, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन उसका मास ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास कम है, तो इस फर्क को, इस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम डेल्टा M से जाहिर करते हैं। अब मास डिफेक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। पहले हम इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन को ऐड करते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन को हम करते हैं, और उसके बाद टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ये आएगा। अब इससे पहले जो बोर्ड था उस पे लिखा था मास डिफिसिट डेल्टा M है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन ZMP है, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn है, और टोटल मास माइनस M, न्यूक्लियस का माइनस M। ये न्यूक्लियन का इंडिविजुअल मास है और ये न्यूक्लियस का मास है। तो आप इंडिविजुअल मास से टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस सब्ट्रैक्ट कर ले, तो जो फर्क आएगा इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट और मास डिफिसिट। अब इसके बाद एग्जांपल 1 में कैलकुलेट मास डिफिसिट इन ड्यूट्रियम न्यूक्लियस। अब हेवी वाटर यानी ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम के अंदर, ड्यूट्रियम क्या है? ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है H12। कैलकुलेट मास डिफिसिट इन ड्यूट्रियम H12, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप ड्यूट्रियम। इसमें कितना डिफिसिट आ रहा है? अब हाइड्रोजन का जो मास है, मतलब हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 U के बराबर है, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.008665 U के बराबर है। U एटॉमिक मास यूनिट है, यानी यूनिट मास है। इससे पहले जो लेक्चर है AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो आप देख ले, उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने इस पे किया है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम H12। अब 1 क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी ये प्रोटॉन नंबर है, Z1 है, और ये क्या है? A। तो मतलब 2 - 1, A से Z माइनस करो तो न्यूट्रॉन की तादाद उसमें 1 आएगा। ये तो वही न्यूट्रॉन की तादाद है, 2 - 1, तो जो 1 आएगा ये न्यूट्रॉन की तादाद है। अब मास डिफिसिट में आप देखो, ये मास डिफिसिट है, तो मैं उसकी वैल्यूज पुट करता हूं। ये डेल्टा M अपनी जगह पर आता है। Z क्या चीज है? Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन है, तो मैंने Z की जगह सिर्फ एक वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1.007276 U। इसके अलावा प्लस A माइनस Z, A माइनस Z है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या चीज है? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 1 है, या N या A माइनस Z। इसकी जगह आप यहां पर पुट कर ले, प्लस A क्या है? A की जगह यहां 2 है, इसकी जगह 1, 2 - 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन
0.08665 U, मैंने उसकी जगह ये वैल्यू पुट किया। एंड सिमिलरली यहां पर माइनस टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये कितना है, ड्यूट्रियम का टोटल जो न्यूक्लियस का मास है वो 2.0135553 इसका टोटल मास है। ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसको अलग जमा करो, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 1.007276, ये न्यूट्रॉन आया। अब देखो ना ये क्या बना, ये प्रोटॉन का टोटल मास है, ये न्यूट्रॉन का टोटल मास है जो न्यूक्लियस से बाहर है इंडिविजुअल, और ये टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस है। इसको अलग अलग जमा करो, इसको आप अलग जमा करो बिकॉज ये टोटल इंडिविजुअल मास है। इससे क्या बना 2.015941 माइनस 2.013553। अब ये क्या बना, दिस इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द टोटल इंडिविजुअल मास। अब ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, मैंने इससे ये माइनस किया तो डेल्टा एम कितना आया 0.00238 U, इतना मास यहां डिफिसिट आया है, कमी आई है। तो मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से, तो इसमें इसके मास में इतना फर्क आता है। बाद में ये डिस्कस करूंगा कि जो फर्क आता है वो कहां जाता है, वो किस फॉर्म में हमें मिल जाता है। सो दिस इज द मास डेफिसिट इन ड्यूट्रियम न्यूक्लियस। अब एग्जांपल नंबर 2 जो है, इससे पहले मैंने ड्यूट्रियम का एग्जांपल दिया, अभी एग्जांपल नंबर 2 में फार्मूला मैंने वही लिखा है, सिर्फ एग्जांपल नंबर 2 ये नीचे वाला हिस्सा मिटाया है। कैलकुलेट मास डिफिसिट या मास डिफेक्ट इन हीलियम। अब ये कहता है कि हीलियम में कितना मास डिस्ट्रॉय होता है ये फाइंड कर लो। तो इसके लिए अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो हीलियम का एटम जो है, हीलियम का एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है नीचे 2 है, यानी प्रोटॉन की तादाद उसमें 2 है, और ऊपर A यानी 4 अब 4 - 2 न्यूट्रॉन की तादाद भी 2 है। तो Z इज इक्वल टू 2 और न्यूट्रॉन A - Z 4 - 2 आएगा। अब मास डिफिसिट का जो फार्मूला है ZMP, यानी ये डेल्टा M ये मास डिफिसिट है। ये क्या है, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है। अब Z क्या चीज है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने इस वक्त हीलियम में 2 प्रोटॉन है। अगर आप हीलियम का न्यूक्लियस देख ले तो हमारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जब मिलता है तो इसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है और उस कमी को हम मास डिफिसिट कहते हैं। इस वक्त 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब देखो Z क्या चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन पुट किया। ये MP क्या चीज है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद प्लस 2। अब A - Z तो प्रोटॉन की तादाद है, न्यूट्रॉन की सारी, ये न्यूट्रॉन की तादाद है, मैंने न्यूट्रॉन की तादाद पुट किया मल्टीप्लाइड बाय 1.008665, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और उसके बाद अल्फा का टोटल मास क्या है 4.001506, ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ द अल्फा, ये अल्फा का टोटल मास है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इसको मिलाओ, इकट्ठा करो, जब हम उनको ऐड करते हैं तो उससे टोटल मास आएगा 4.03182। ये मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो इकट्ठा किया। अब ये क्या चीज है, ये इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये उसका ये आया। और ये क्या चीज है, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। अब देखो ना, इंडिविजुअल मास 4.03182 और मास ऑफ न्यूक्लियस ये थोड़ा सा कम है। अब दिस माइनस दिस, इससे क्या बना, डेल्टा M इज इक्वल टू 0.03037 U। तो मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बनता है, ये फॉर्मेशन होती है, उस वक्त हीलियम बनने में इतना मास गायब हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा हाउ टू कन्वर्ट, या मास कैसे कम होता है, मास में कमी कैसी आती है, उसको हम मास डिफिसिट कहते हैं। अब इस तरह के और लेक्चर इसके बाद आने वाला है। बाइंडिंग एनर्जी, आप अगर ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो उससे पहले भी सारा सीरीज देख ले तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।